Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and this video is for exercise 12.2. So 12.2 में जो मेन थिंग है वो है एरिया ऑफ फील्ड जो होगा वो किसके इक्वल होगा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्लगिंग डिवाइडेड बाय रेट पर मीटर स्क्वायर। प्लगिंग क्या होता है? प्लगिंग का मीन्स जोतना, जो हमारा कंप्लीट जो हमारे पास गिवन होगा फील्ड उसको कंप्लीट को जोतना। दूसरी चीज़ है फेंसिंग। फेंसिंग होती है हमारी सिर्फ बाउंड्री पर। फेंसिंग का हिंदी में मीनिंग होता है बाड़ लगाना, वो हम करते हैं सिर्फ बाउंड्री पर। इसलिए प्लगिंग रिलेट करता है एरिया से और फेंसिंग रिलेट करता है सर्कमफ्रेंस से। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एरिया ऑफ सर्कुलर पार्क हुज रेडियस इज 4.5 मीटर। हमारे पास रेडियस गिवन है 4.5 मीटर। आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था एरिया क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर। एंड पाई को हम लेट करके चलते हैं, पाई की वैल्यू हम लेकर चलते हैं 22/7 इंटू 4.5 इंटू 4.5 और इसका आंसर आएगा 63.64 मीटर स्क्वायर आफ्टर सॉल्विंग। ओके, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, सिर्फ आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट्स करनी थी। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है देयर आर 4 सर्कुलर विंडो इन नेहाज हाउस। नेहा के हाउस में 4 विंडो हैं और जिनकी शेप है सर्कुलर। ईच ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर। हमारे पास उनके रेडियस गिवन है। आर टू बी फिटेड विद ग्लास। उन सभी पर मतलब उनमें ग्लास फिट किया जाता है। तो ग्लास हम एक पॉइंट पर तो पुट नहीं करेंगे, पूरी विंडो में पुट करेंगे ना। सो इसका रिलेशन हमारे पास किसके साथ हुआ? एरिया के साथ। अब कहता है कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ ग्लास एट रेट 4.525 पर स्क्वायर मीटर। सो हमारे पास रेट पर मीटर स्क्वायर की वैल्यू गिवन है। हमें जो टोटल कॉस्ट होगी वो फाइंड आउट करनी है। हमें एक स्क्वायर 4.25 पर स्क्वायर मीटर की वैल्यू गिवन है, हमें टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। सो आर हमारे पास गिवन है 28 सेंटीमीटर। एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। पाई हमारे पास है 22/7, आर 28 इंटू 28। ओके, 7 4 जा 28। इसकी कंप्लीट मल्टीप्लाई होगी 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो एरिया है वो 1 विंडो का है। हमारे पास कितनी विंडो है? 4। सो 4 सर्कुलर विंडो, उन सभी की रेडियस इक्वल है। तो हमारे पास एक का एरिया है, तो 4 का एरिया कितना होगा? 2464 इंटू 4 9856 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में एक चीज़ बताई थी, एरिया किसके इक्वल होगा? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट पर मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास एरिया कितना है? 9856 इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है। टोटल कॉस्ट रेट पर मीटर स्क्वायर हमारे पास क्या गिवन है? 4.25। ओके, 4.25। लेकिन अगर आपने एक चीज़ नोट की हो, देखो ये हमारे पास है सेंटीमीटर स्क्वायर और हम फाइंड किस में कर रहे हैं? मीटर स्क्वायर में। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को जब हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9856 डिवाइड बाई 10,000। अब आप कहोगे सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम 100 से डिवाइड करते हैं। हाँ, हम 100 से ही डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर है, सो 100 का भी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, सो यहाँ हमारे पास हो जाएगा। ओके, अब हमारे पास क्या है? टोटल कॉस्ट हम आसानी से फाइंड आउट करते हैं। क्या करेंगे हम? क्रॉस मल्टीप्लाई 9856 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 4.25 और इससे हमारा आंसर आएगा, टोटल कॉस्ट हमारे पास हो जाएगी 4.19 RS। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3।
सेकंड में आपको सिर्फ एक पॉइंट याद रखने का था ये, और मिस्टेक होने का पॉइंट था ये इनका कन्वर्ट करना। सो क्वेश्चन में आप जब भी क्वेश्चन करो तो उनके यूनिट्स हमेशा सेम रखना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज पीटी ऊषा रन्स अराउंड अ सर्कुलर पाथ ऑफ एरिया। हमारे पास एरिया गिवन है सर्कुलर पाथ का 754,600। सो एरिया हमारे पास होता है πr² इज इक्वल टू 75600। इससे हम रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। r² हो जाएगा हमारा 754,600 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22। हमने पाई की वैल्यू पुट की है। ओके, r² हमारे पास हो जाएगा 24000। ओके, r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 490 मीटर। ओके, अब हमारे पास r की वैल्यू आ गई है। अब कहता है हाउ लॉन्ग विल शी टेक टू रन 20 राउंड्स एट स्पीड ऑफ दिस। अब आपके पास टाइम फाइंड आउट करना है आपको। ओके, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम आपको फाइंड आउट करना है तो टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, आपके पास स्पीड गिवन है कि हमें किस स्पीड पर फाइंड आउट करना है, लेकिन आपके पास डिस्टेंस नहीं है तो आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ओके, अब हमारे पास जो सर्कुलर पाथ है ये हमारे पास सर्कुलर पाथ है। ओके, इस आपके पास ये रेडियस है। अब जो पीटी ऊषा है वो पूरे में तो ऐसे ऐसे तो दौड़ेगी नहीं, वो इसकी बाउंड्री पर दौड़ेगी। और बाउंड्रीज पर जो हमारा रिलेशन होता है, बाउंड्री मीन्स बेसिकली इसकी सर्कमफ्रेंस। तो इसकी सर्कमफ्रेंस सपोज यहाँ से वो चली 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, 20 राउंड इसने इसके सर्कमफ्रेंस के लिए, तो उसका हमें टाइम फाइंड आउट करना है। तो पहले हम 1 राउंड का सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करेंगे। क्या होगी 2πr, लेकिन हमें n राउंड्स की फाइंड आउट, आपको लास्ट एक्सरसाइज में बताया था n इंटू 2πr क्या होता है डिस्टेंस, कंप्लीट डिस्टेंस। n हमारे पास है 20, उसमें हमारे पास नंबर ऑफ रिवोल्यूशन होता है। यहाँ इस क्वेश्चन में हमारे पास नंबर ऑफ राउंड्स है। सो 2 इंटू 22/7 इंटू r है हमारे पास 490, 7 से 497 कैंसिल हो जाएगा। सो ये हमारे पास हो जाएगा 70 और ये हमारे पास आएगा 61600 मीटर। अब हमारे पास जो कंप्लीट डिस्टेंस है वो है ये। ओके, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है किलोमीटर पर आवर में, ये है हमारे पास मीटर में। सो हम इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे, उसके लिए हमें डिवाइड करना होगा 1000 से। सो 61.6 किलोमीटर। अब आपके पास डिस्टेंस आ गया, स्पीड आपके पास गिवन है 16 किलोमीटर पर आवर। तो आप टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। टाइम क्या होगा डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस आपने फाइंड आउट किया है 61.6 किलोमीटर एंड स्पीड इज 16। सो ये हो जाएगा आपके पास 3.85 आवर। ओके, तो पीटी ऊषा 20 राउंड्स कवर करने का 3.85 आवर्स लेगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज हमारे पास है राम हैज़ ए फील्ड ऑफ इन फॉर्म ऑफ सर्कल। अब इसके पास राम के पास कोई फील्ड है, मीन्स खेत है, वो किस फॉर्म में है सर्कल में। द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग द फील्ड एट रेट ऑफ दिस इज दिस। अब आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, एरिया किसके इक्वल होता है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट पर मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास इसने दे रखी है कॉस्ट ऑफ प्लगिंग एट रेट ऑफ दिस, ये तो हो जाएगा हमारे पास रेट पर मीटर स्क्वायर, और कॉस्ट हमारे पास है ये 45056 अपॉन 2.24। सो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास इससे हमारा एरिया आ जाएगा 20 पॉइंट इतना मीटर स्क्वायर। ओके, एरिया अब क्या होता है πr², जो कि हमने फाइंड आउट किया है। अब r² क्या होगा 2114.2 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22। इससे हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास इससे हमारी रेडियस आ जाएगी
80 मीटर जब हम इसको सोल्व करेंगे। ओके, अब ये कहता है फाइंड कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट द रेट ऑफ दिस मीटर। अगर आप कंफ्यूज हो जाओ कि भाई प्लगिंग में हम एरिया करेंगे सरकमफ्रेंस करेंगे, तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, एरिया में होता है मीटर स्क्वायर, सो प्लगिंग में क्या था हमारे पास मीटर स्क्वायर, फेंसिंग में है पर मीटर, तो मीन्स हमारा फेंसिंग होता है बाड़ लगाना। अब हम अगर पूरे फील्ड में बाड़ लगा देंगे तो हम जो जोतेंगे वो जोतेंगे कहाँ पर? सो हमारी बाड़ जो लगती है वो बाउंड्री पर लगती है ताकि हमारा कोई बाहर का एनिमल उसमें ना आए। सो फेंसिंग इज बेसिकली रिलेटेड टू सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस होती है हमारी 2 पाई आर। सो 2 इंटू 22/7 इंटू आर है हमारे पास 80, कितना आ जाएगा 502.86। अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फाइंड आउट करनी है। अब फेंसिंग किस कॉस्ट पर फाइंड आउट करनी है? इस कॉस्ट पर। सो 12.60 इंटू सरकमफ्रेंस है हमारे पास 502.86। अब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कॉस्ट आ जाएगी 6336। ओके, जो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग होगी वो इतनी होगी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। एक चीज़ ध्यान रखना, प्लगिंग से हमारा रिलेशन रहेगा एरिया का और फेंसिंग से हमारा रिलेशन रहेगा सरकमफ्रेंस का। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास है इफ़ पैरामीटर इज़ हाफ ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल। पैरामीटर क्या होता है आपका? पैरामीटर जो होता है वो सरकमफ्रेंस ही होता है। ओके, हम सर्कल में उसको सरकमफ्रेंस बोल देते हैं, और अगर हमारे पास लाइक स्क्वायर रेक्टेंगल हो तो हम उसमें पैरामीटर बोल देते हैं, तो दोनों एक ही चीज़ होते हैं। तो सरकमफ्रेंस और पैरामीटर मीन्स क्या होता है हमारा 2 पाई आर होता है। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब ये कहता है कि जो हमारा पैरामीटर है वो हाफ एरिया के इक्वल है। ओके, तो पैरामीटर हमारे पास क्या है 2 पाई आर 1/2। ये हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है। ओके, इससे हमें फाइंड आउट करना है रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी 1/2 एरिया। एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। आर से आर कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट। आपके पास क्या बचा? अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। सो आपके पास आर की वैल्यू आ गई 2 × 2 4। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। इजी था ना? बहुत आसान। इस एक्सरसाइज का सबसे इजी क्वेश्चन यही है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कुलर पार्क ऑफ जनकपुरी हुज सर्कमफ्रेंस इज 77 मीटर। सर्कमफ्रेंस आपके पास गिवन है 77 मीटर। सर्कमफ्रेंस होती है हमारी 2 पाई आर, गिवन है हमारे पास 77। सो इससे हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं 2 × 22/7 पाई की वैल्यू इंटू आर इज इक्वल टू 77। आर हमारे पास हो जाएगा 77 × 7/2 × 22। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगी 49/4 मीटर। बट हमें फाइंड आउट करना है फाइंड द एरिया। एरिया हमें फाइंड आउट करना है। सो एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हम पुट करेंगे 22/7 इंटू आर इज़ 49/4 इंटू 49/4। ओके, 7 से 7 49 कैंसिल होगा, 2 × 11। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 471.62 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास एरिया आ गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर पॉन्ड इज 14 मीटर। रेडियस आपके पास गिवन है 14 मीटर। अब क्या कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ अनदर सर्कुलर पॉन्ड। हमें एक और सर्कुलर पॉन्ड है उसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है। हुज एरिया, जिसका एरिया 1/4 है एरिया ऑफ दिस सर्कुलर पॉन्ड। उसका एरिया हमने लेट कर लिया कैपिटल ए और इसका एरिया हमने लेट कर लिया स्मॉल ए। सो इसका एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर।
सो पाई हमारे पास है 22/7 इंटू 14 इंटू 14। सो हमारे पास एरिया क्या आ जाएगा, 7 2 जा 14। सो इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा 616 मीटर स्क्वायर। अब आपको फाइंड आउट करना है एक ऐसा एरिया की रेडियस जिसका एरिया इसके एरिया से 1/4 है। ओके, सो उसका एरिया क्या हुआ, इसका एरिया है हमारे पास 616/4, तो उसका एरिया हो जाएगा 154 मीटर स्क्वायर। सो हमें एरिया मिल गया उस सर्कुलर पॉइंट का जिसकी हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है। सो पाई आर स्क्वायर, उसकी रेडियस हम लेट कर लेंगे कैपिटल आर, इज इक्वल टू 154 मीटर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर विल बी 154 इंटू 7/22। सो आर स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 49 एंड आर विल बी 7 सेंटीमीटर। सो उस जो हमारे पास सेकंड सर्कुलर पॉइंट था जिसका एरिया 1/4 है हमारे पास जो गिवन रेडियस था उसका, सो उसकी हमें रेडियस फाइंड आउट करनी थी, उसकी रेडियस हमारे पास आ गई 7 सेंटीमीटर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द डायमीटर ऑफ टू सर्कल आर 3:4। आपके पास दो डायमीटर है, उनका रेशियो आपके पास 3:4 गिवन है। सो D1 डिवाइडेड बाई D2 क्या हुआ आपके पास 3:4। D क्या होता है आपके पास 2R होता है, ये हम यहाँ पुट कर सकते हैं। सो 2R1 बाई 2R2 क्या हो जाएगा आपके पास 3/4, मीन्स आपके पास R1 अपॉन R2 क्या हुआ 3:4। ओके, अब हमारे पास आगे क्या है क्वेश्चन में, एंड द सम ऑफ एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल हुज डायमीटर इज मेजर 30 सेंटीमीटर। अब कहता है इन दोनों का जो एरिया है उनका सम किसके इक्वल है, एक थर्ड सर्कल के इक्वल है जिसकी डायमीटर 30 सेंटीमीटर है। ओके, सो हमें फाइंड आउट करना है फाइंड डायमीटर ऑफ गिवन सर्कल्स। हमारे पास जो गिवन सर्कल है हमें उसके डायमीटर को फाइंड आउट करना है। सो हमारे पास R1:R2 है हमारे पास 3:4। सो हम R1 को लेट कर लेते हैं 3x एंड R2 को लेट कर लेते हैं 4x। ओके, एक चीज़ और, रेडियस किसके इक्वल होगी हमारी, डायमीटर का हाफ। सो हम यहाँ पर D1 2R1 नहीं लिखेंगे, D1 को हम लिखेंगे R1, R को क्या हम लिखेंगे D1/2। सो ये आपका थोड़ा सा, हमारे पास D1:D2 है 3:4। सो D1 को हमने लेट कर लिया 3x एंड D2 को हमने लेट कर लिया 4x। ओके, सो R क्या होगा, R1 होगा D1/2, D1 है हमारे पास 3x/2। सो R1 आपके पास आया 3x/2 एंड R2 होगा D2/2 मीन्स 4x/2। R2 हो जाएगी आपके पास 4x/2। आपके पास R1 और R2 की वैल्यू आ गई है। अब क्या कहता है, इनका एरिया का सम किसी और सर्कल के इक्वल है जिनकी डायमीटर है 30 सेंटीमीटर। सो डायमीटर थर्ड सर्कल है 30 सेंटीमीटर। सो रेडियस क्या हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। सो पाई R1 का स्क्वायर फर्स्ट का एरिया, सेकंड का एरिया होगा पाई R2 का स्क्वायर, किसके इक्वल होगा पाई R का स्क्वायर। ओके, अब हम पाई से पाई कैंसिल आउट कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास हर टर्म में है। तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर क्या हुआ आपके पास कैपिटल R का स्क्वायर। R1 है आपके पास 3x/2 का स्क्वायर
प्लस R2 है आपके पास 4x/2 का स्क्वायर, एंड आपके पास जो थर्ड R है उसकी वैल्यू है आपके पास 15 सेंटीमीटर। सो 9x का स्क्वायर बाई 4 प्लस 16x का स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू, इसका भी आपके पास स्क्वायर होगा, सो 225। ओके, सो 9 प्लस 16 क्या होगा आपके पास 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 225 इंटू 4। एक्स स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 225 इंटू 4 डिवाइड बाई 25, और इसको सोल्व करने पर आपके पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 36, मीन्स एक्स आपके पास आ गया 6। ओके, सो आपके पास R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 इंटू 6 बाई 2। R1 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 9। R2 की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 4 इंटू 6 बाई 2, 12। सो D1 की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 2R होता है तो 2 इंटू 9 आपके पास हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, एंड D2 विल बी 24 सेंटीमीटर, और यही आपको फाइंड आउट करना था। ओके, सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। 9 क्वेश्चन आपके पास कहता है फाइंड रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज सम ऑफ एरिया ऑफ ट्रू ट्राइंगल। मीन्स सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल है, एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल्स, और उन 2 ट्राइंगल्स की आपके पास साइड गिवन है। तो हमारे पास साइड्स ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल क्या है 35 सेंटीमीटर, 53 सेंटीमीटर एंड 66 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास सभी अलग अलग साइड्स हैं, मीन्स ये हमारे पास आइसोसेल ट्राइंगल नहीं है और ना ही हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये हमारे पास स्केलन ट्राइंगल है और इसका एरिया हम फाइंड आउट करते हैं, हमारा हीरोन्स फॉर्मूला होता है उससे। तो उसके लिए हमें चाहिए S मीन्स सेमी पैरामीटर A प्लस B प्लस C बाई 2। A है हमारे पास 35 प्लस 53 प्लस 66 बाई 2। सो आपके पास सेमी पैरामीटर की वैल्यू आएगी 77, मीन्स आपके पास S आ गया 77। अब आपका जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। सो हम इनमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। S है आपके पास 77, 77 माइनस A है आपके पास 35, 77 माइनस B की वैल्यू है 53, एंड लास्ट इज 77 माइनस 66। इसको हम क्या लिखेंगे 77 इंटू 77 माइनस 35 इज 42 इंटू 24 इंटू 11। सो ये हमारे पास आएगा 924 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल आपके पास आ गया 924 मीटर स्क्वायर। आपके पास अब ये आपके पास आ गया। अब साइड्स ऑफ सेकंड ट्राइंगल है आपके पास 33, 56 एंड 65। अब आप सेम एज इट इज इसी फॉर्मूला से सेकंड ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इसी फॉर्मूला से जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो सेकंड ट्राइंगल का एरिया आएगा वो भी यही आएगा। एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल क्या आएगा, सेम यही आएगा 924 मीटर स्क्वायर। अब हमारी जो मेन इक्वेशन थी हम उसको लेकर चलेंगे। उसमें था हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल है, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल। सो सर्कल का एरिया क्या होता है
पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट एरिया का एरिया हमने फाइंड आउट कर रहा है 9 to 4 प्लस सेकेंड का भी सेम है 9 to 4। सो पाई आर स्क्वायर किसका इक्वल होगा 9 to 4 प्लस 9 to 4 आपका क्या होगा 1848। सो आर स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 1848 इंटू 7/22। जब हम इनकी सोल्व करेंगे तो हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी 22 से हम इसको कैंसिल आउट करेंगे। सो आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी हमारे पास 84 इंटू 7 मीन्स आर की वैल्यू आपके पास आ गई 14√3 मीटर। ओके, और आपको फाइंड आउट भी करना था रेडियस। सो आपके पास रेडियस की वैल्यू आपके पास आ गई 14√3 मीटर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर, आपके पास रेडियस आ गई, रेडियस 14√3 मीटर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10th में आपके पास है डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर प्लॉट इज दिस, फाइंड एरिया ऑफ सर्कुलर प्लॉट। सो सर्कमफ्रेंस माइनस डायमीटर आपके पास कितना गिवन है 52.5 मीटर। सर्कमफ्रेंस आपके पास होती है 2 पाई आर एंड डायमीटर होती है 2r इज इक्वल टू 52.5। 2r हम कॉमन ले सकते हैं, 2r पाई माइनस 1 इज इक्वल टू 52.5। r पाई की वैल्यू क्या हो गई 22/7 माइनस 1 52.5/2। ये r2 हमारा डिवाइड में आ गया। अब r 22/7 में से हम 1 माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 15/7 इज इक्वल टू 2.5/2। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास r की वैल्यू आएगी 245/20 मीन्स r की वैल्यू आपके पास आएगी 12.25 मीटर। आपको फाइंड आउट करना है एरिया। एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमारे पास है 22/7 इंटू आर है आपके पास 12.25 इंटू 12.25। सो इसको सोल्व करोगे तो आपके पास एरिया की वैल्यू आ जाएगी 471.625 मीटर स्क्वायर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज, क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास गोल्ड स्मिथ विशाल बैंडेड वायर मेड ऑफ गोल्ड इन फॉर्म ऑफ स्क्वायर इनक्लोज एन एरिया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके पास एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है 196। सो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, 196 है तो ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब हम किसी भी थिंग को, मेटल वायर को, किसी भी चीज़ को जब हम मतलब बेंड करते हैं किसी दूसरी चीज़ में तो हमारे पास उसका जो लेंथ होती है वो वही रहती है। मैंने बताया था आपके पास ये लेंथ है, चाहे इसका आप स्क्वायर बना लो, इसका ट्रायंगल बना लो, इसका सर्कल बना लो, लेंथ तो यही है ना आपके पास। मीन्स आपके पास स्क्वायर का पैरामीटर और सर्कल का सर्कमफ्रेंस इक्वल होगा आपके पास। उसके बाद सर्कल में क्या है तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होगा एरिया ऑफ सर्कल। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता है हमारे पास 4a एंड एरिया ऑफ स्क्वायर होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस। सर्कल की सर्कमफ्रेंस होती है आपके पास 2 पाई r। सो 4 इंटू ए की वैल्यू है आपके पास 14, 2 इंटू 22/7 इंटू r। सो r आपके पास हो जाएगा 4 इंटू 14 इंटू 7/2 इंटू 22। आपको सोल्व करने पर r की वैल्यू मिलेगी 98/11। बट आपको फाइंड आउट करना है जो हमने बेंड करके सर्कल बनाया है उसका एरिया। सो एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई हमारे पास 22/7 एंड r विल बी 98/11 इंटू 98/11।
सो एरिया कैलकुलेशन के बाद आपके पास आ जाएगा 249.45 मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज इफ द डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ सर्कल, क्या कहता है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस, रेडियस का स्क्वायर, इसका डिफरेंस आपके पास है 16.8। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर और स्क्वायर ऑफ रेडियस होगा आर स्क्वायर 16.8। आर स्क्वायर हम कॉमन लेते हैं, पाई की वैल्यू हमारे पास होगी 22/7 माइनस हमने आर स्क्वायर कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा 1, 16.8। आर स्क्वायर 22/7 माइनस 1 क्या होता है 15/7 इज इक्वल टू 16.8। अब आर स्क्वायर आप सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 7.84 एंड आर की वैल्यू आएगी 7.84 का रूट। सो इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 2.8 मीटर। सो आपके पास रेडियस की वैल्यू आ गई 2.8 मीटर। अब हम करते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। 13 क्वेश्चन है आपके पास, एरिया इफ डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन का एरिया क्या होता है, आपको पता है हेक्सागन 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से बना हुआ है। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 a स्क्वायर। सो रेगुलर हेक्सागन में 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 1 2 3 4 5 6। सो इसका एरिया हो जाएगा 6 इंटू दिस, क्या आया हमारे पास √3/2 a स्क्वायर। और किसका डिफरेंस है, एरिया ऑफ सर्कुलर स्विमिंग टैंक सर्कमस्क्राइब्ड इन इट, मीन्स इसके अंदर एक सर्कल है। सो सर्कल की रेडियस क्या होगी जो इसकी साइड होगी, मीन्स एरिया ऑफ सर्कल सॉरी इसके बाहर है, ये सर्कल इसके बाहर है, क्या होगा पाई आर स्क्वायर पाई ए स्क्वायर। इनका डिफरेंस है हमारे पास पाई ए स्क्वायर माइनस 3√3/2 a स्क्वायर इज इक्वल टू 26.705। ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, पाई की वैल्यू है हमारे पास 3.143 माइनस 3 इंटू √3 की वैल्यू है 1.732। ये आपके पास गिवन है और आपको यही पुट करना है, बाई 2 इक्वल टू 26.705। जब आप इस सारी कैलकुलेशन को सोल्व करोगे तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी, ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी 49। सो ए की वैल्यू आ जाएगी 7 सेंटीमीटर, मीन्स आपके पास रेडियस हुई 7 सेंटीमीटर। ये थी आपकी एक्सरसाइज 12.2। नेक्स्ट वीडियो में है हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 12.3। होप सो आपको सभी क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आए होंगे। सो वीडियो को लाइक करें, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को जल्दी से जल्दी जाके सब्सक्राइब करें। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें।